करण कटारिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय कानून में पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं और उन पर नस्ल भेदी और हिंदूवादी होने का आरोप लगाकर छात्र संघ का चुनाव लड़ने से उन्हें रोक दिया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में संस्थान को पत्र भी लिखा है। लंदन से करण कटारिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। करण कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। धन्यवाद। करण, सबसे पहले मेरा यही सवाल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चुनाव लड़ने का फैसला आपने किया, अच्छी खासा समर्थन आपके साथ था, स्टूडेंट्स का समर्थन आपको पूरा मिला, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में आप देखे जाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको चुनाव लड़ने से ही अयोग्य घोषित कर दिया गया? आपसे पूरा शुरुआत से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा। बिल्कुल, जब से मैं यहाँ पर आया तो आपने पहले भी माहौल देखे होंगे कि विश्वविद्यालय एक अलग नैरेटिव का गढ़, ऐसा बनने की एक फैक्ट्री, एक स्पेशल नैरेटिव, मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव करने की ऐसा प्रयत्न और प्रयास बहुत जी सारे विश्वविद्यालयों में हो रहा है। जी तो भारत की, भारतीयता की, हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की, सभ्यता की आप बात सही प्रकार से यहाँ नहीं रख सकते। आप भारत के टुकड़ों की, भारत की संविधान की, भारत के सारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी को, न्यायपालिका को यदि आप आरोपित करें, तो आप एक इंटेलेक्चुअल स्फीयर में आते हैं। यदि आप भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कारों की बात करते हैं, तो वो किसी ना किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट और नैरेटिव के विपरीत जाता है। तो शायद यही सब कारण रहे। मैं शुरू से ही एक्टिव रहा। बहुत सारे इंडिया पॉलिसी फोरम करके एक संगठन यहाँ पर बनाया, जिसमें 50 से अधिक विद्यार्थी उससे जुड़े और हम पूरा भारत के गणतंत्र दिवस का पहली बार, क्योंकि एलएससी से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भी पढ़े और अनेकों ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत की लोकतंत्र में, गणतंत्र में एक अहम भूमिका निभाई, वो सब यहाँ से रहे। तो वहां पर भारत की और भारतीयता की बात करनी अत्यंत आवश्यक थी, किंतु कुछ लोगों को यह स्वीकार्य नहीं था। तो तब भी हमें, जब हमने गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम किया, तब आरोपित किया गया। और अब जब लगा कि हाँ, ये चुनाव बहुत सारे, हर एक एंगल से, हर एक डायनेमिक से करण के फेवर में जा रहा है और यदि ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे आते हैं तो एक असल, एक एक भारत की और भारतीयता की छवि, जो एक कंस्ट्रक्टेड और मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव था, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती और एक स्मीयर कैंपेन मेरे विरुद्ध 24 तारीख को लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें बिना तथ्यों के, तथ्य विहीन आरोप मुझे इस्लामोफोबिक, होमोफोबिक, क्यूरोफोबिक, और हम खुद एक ब्राउन, जो खुद डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का शिकार हुए, हमें ही रेसिज्म का, नस्ल भेदी और ना जाने क्या क्या आरोप ऐसे लगाने का प्रयत्न और प्रयास किया कि जिससे एक जो माहौल बिल्कुल मेरे फेवर में था, उसको पलटा जा सके और पूरा दूसरे कैंडिडेट्स को किस प्रकार से वोट कराई जा सके। ये अंतिम दिन 24 तारीख को होता है, जिस दिन वोट डलने थे। सुबह तुरंत सभी व्हाट्सएप मैसेजेस में मास फॉरवर्डेड मैसेजेस आ जाते हैं और ये ऐसे अनर्गल आरोप लगाने का प्रयत्न और प्रयास किया जाता है। अब जब मैं स्टूडेंट यूनियन के पास पहुंचा कि इस प्रकार का आरोप, इस प्रकार के भिन्न भिन्न आरोप जो बिल्कुल तथ्य विहीन है, ये मुझ पर लगाए गए हैं, आप इस पर कोई कार्रवाई कीजिए, किंतु उन पर कार्रवाई करने के विपरीत मेरे खिलाफ सैकड़ों कंप्लेंट इन मैसेजेस के बाद लॉन्च करी जाती है और बड़े स्मार्ट तरीके से, बहुत बहुत ये अभी तक व्हाइट एरिस्टोक्रेटिक मेंटालिटी, ये एक नैरेटिव वो करने के लिए कि मेरे को ही चुनाव से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, ना ही तो इन्होंने वोट गिनती करी, ना ही मुझे बताया कि मेरे कितने मत आए हैं। तो जितना समर्थन मुझे मिला था, वो कोई किसी भी हालत में मेरे को हराना संभव था ही नहीं। तो एक स्मार्ट तरीका कि करण को डिस्क्वालीफाई करके चुनाव से बाहर कर दिया जाए, तो ऐसा ऐसा लोकतंत्र को हराने वाला जो फैसला है, वो रिटर्निंग ऑफिसर ने स्टूडेंट यूनियन के लिया और मुझे बिना बताए, बिना कोई एविडेंस दिए चुनाव से ही बाहर कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है करण, लेकिन भारत में आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद लेटर लिखा, इसके बाद वो आपके परिजनों से भी मिलने पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया है। आपकी सुरक्षा को लेकर भी वो खासे चिंतित हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी सुरक्षा वो सुनिश्चित करेंगे। इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का,
कि वो हरियाणा के बेटे के साथ खड़े हुए। और बहुत आवश्यक भी है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आपके विचार अलग हैं और मेरे विचार अलग हैं। उन दोनों को एक एक फेयर प्लेटफ़ॉर्म मिले और दोनों मिलकर के एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट, डिस्कशन करें। किंतु इस प्रकार से, क्योंकि हरियाणा के विद्यार्थी बहुत कम, बहुत बहुत 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज रही होगी जो हरियाणा से उधर पहुंचे होंगे। और मध्यवर्गीय परिवार के लोग, किसान परिवार के विद्यार्थी तो शायद ही बहुत कम है। तो वो टीस कहीं ना कहीं भी मन में थी कि क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय हैं इलिटिस्ट हैं, ये कुछ चुनिंदा लोगों के, कुछ एक विचारधारा के ऐसे गढ़ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं कि एक भारत की बात करने वाला, किसानों की बात करने वाला, सैनिकों की बात करने वाला और प्रथम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इस इंस्टीट्यूट में आकर के, और वो भी टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचता है। तो ये सब मिलकर के इसको हमें लड़ने की आवश्यकता, नहीं तो ये सब एक एंटी इंडिया रेटरिक और ये पूरे हमारे कल्चर, डाइवर्सिटी, सभ्यता, संस्कारों के ऊपर एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। करण, सपोर्ट की बात मैंने अभी करी, अभी ट्विटर पर मैं देख रही थी, क्योंकि ट्विटर के जरिए आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ट्विटर के जरिए आप एक्टिव होकर लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं भारत के लोगों के साथ भी। लेकिन अभी मैंने ट्विटर पर देखा तो कई लोगों का ये भी कहना है कि फेम के लिए और सिंपैथी के लिए आप ये कह रहे हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको इसे लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है? बिल्कुल। 24 तारीख को जब ये कार्यक्रम होता है, तो 6 पूरे सप्ताह भर 10 दिन तक मैं पूरा स्टूडेंट यूनियन के पास बार-बार अपने पढ़ाई, अपने लेक्चर, अपने, क्योंकि एलएसई का पढ़ाई बहुत इंटेंस है। ये टॉप, वर्ल्ड के टॉप 2-3 इंस्टीट्यूट सोशल साइंस में आता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें पढ़ाई का एक एक जो सारा प्रेशर और करिकुलम है कितना इंटेंस होगा। तो 24 से लेकर के 2 तारीख तक एक विद्यार्थी लगातार ईमेल पर व्यक्तिगत जाकर करता है, कोई सुनवाई नहीं होती है और एक परिवार से दूर है, तब आखिरी उपाय उसके पास और कोई था ही नहीं। और आप किसी की कैरेक्टर को असैसिनेट, डिफेम कर देते हो। तो ये वही कुछ लोग, वही मेरा कहना है कि किस प्रकार से ये स्टूडेंट एक्टिविज्म उनके लिए नहीं होगा, ये स्टूडेंट वेलफेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नैरेटिव एक डिफरेंट है। यहाँ भारत की बात है, भारतीयता की बात है, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन की बात है। तो तो अगर यदि यही कोई विपरीत, उससे भारत टुकड़े होंगे और कुछ इस प्रकार का होता, तो शायद एक वो पूरी लॉबी एक्टिव होके करण को सपोर्ट भी करती। और आज वही लॉबी सेम, क्योंकि इसमें पूरा डिफरेंट, तो यही चीज मेरी आपके माध्यम से उन सब आम जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि ये कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्ड और मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव विश्वविद्यालयों में चलाने का प्रयास बहुत समय से चल रहा है, इसको भारत के ही विद्यार्थियों को काउंटर कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और बाहर में तभी आया जब सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस एसयू के साथ में नहीं काम किए और 10 दिन तक लगातार ये सब हुआ। और केवल ये मेरी बात नहीं है, तेजस्विनी सूर्या, उसके साथ हरासमेंट बुली हुई, उसने कंप्लेंट करी, उसकी नहीं सुनी गई। 3 और लोग व्यक्तिगत जिन्होंने कंप्लेंट फाइल करी, वो केवल उनका गलती ये थी कि वो भारत की बात करते थे, वो करण का समर्थन कर रहे थे, उनको पोलिंग बूथ स्टेशन के बाद हरास किया जाता है। तो उनके उनके लिए तो यही वो है कि हर एक चीज को समझना नहीं और एक फैक्चर्ड और मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव साथ में पैरेलली चलाना। तो उनके लिए वो 3 विद्यार्थी जो बुली और हरास करे गए, उनकी महत्वता नहीं। तेजस्वी जो बाहर आकर के उसने अपना दर्द व्यक्त किया, उसकी कोई चर्चा नहीं। और मेरा तो आपने जो बताया, तो लेकिन बहुत एक एक इंडियन डायस्पोरा और भारत के लोग साथ में हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग साथ में हैं। तो ये ही मिलकर के इस न्याय की लड़ाई में हम विजयी होंगे, ऐसी मुझे पूरे विश्वास और आशा है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके ऊपर एक के बाद एक कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप एक अकेले ऐसे छात्र हैं वहां पर, भारतीय छात्र? क्या इससे पहले कोई और भारतीय छात्र भी इस तरह की आवाज उठा चुका है और क्या उनका समर्थन अब आपको मिल रहा है? बिल्कुल, ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है। अभी भी मेरे पास बहुत इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ और मैंने ये कार्य किया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और आज ही प्रोफेसर मनोज जी लाडवा, आप अभी-अभी उन्होंने कुछ घंटों पहले ट्वीट करा, 31 साल पहले एलएससी में हिंदू सोसाइटी बनाने में उन्होंने कितना संघर्ष करना पड़ा, वो आज अपना दर्द ट्विटर के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। तो 31 साल पूर्व जो इतने स्थापित व्यक्ति हैं, उनके बारे में तो ये कहीं ना कहीं
मेन स्ट्रीम में उन लाइंस में इस ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट और कुछ सेक्शन के लोगों को उनके इंटरेस्ट को हार्म करने वाली चीज है। लेकिन जहां भी प्रखरता से हमें भारत की, भारतीयता की, भारत के मूल्य, संस्कार और महापुरुषों की बात करने का अवसर मिलेगा और अपने देश और इससे मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि भारत का सभी सिस्टम परफेक्ट है। हमें बहुत गलतियां हैं, बहुत चीजें सुधार करने की है, किंतु विदेश सांसद हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक बोलते हैं, क्या उनमें से कोई आपके सपोर्ट में आगे आया है अभी तक? बिल्कुल, बहुत बहुत सांसदों से मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यूके की संसद में भी इसको उठाना पड़ा तो वो इसको उठाएंगे, क्योंकि ये पूर्व में रश्मि सामंत के साथ भी ये हुआ जब वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की पहली भारतीय महिला चुनी गई, तो उनको भी रिजाइन करना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के खिलाफ है और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो इस पे एक कड़ा एक्शन विश्वविद्यालय लेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आगे आप किस तरह से इस जंग को जारी रखने वाले हैं, क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं इसे लेकर? मेरा वही एक मानना है और कहना आग्रह है आपके माध्यम से भी कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने कि जो फैक्ट, क्योंकि ये इतना स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड स्मेयर कैंपेन था, इसकी तह तक जाना बहुत अनिवार्य है। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो कि सही कल्प्रेट को पहचाने और न्याय देने का कार्य करे। धन्यवाद करण, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने जो आरोप लगाए हैं उन तमाम तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी और तमाम मुद्दों को पूरे पुरजोर तरीके से आपकी तरफ से उठाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा।